अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ डेटी एरा में। अच्छा जी, तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ इस कोर्स में, क्योंकि ऑलरेडी मैं कोर्स का आउटलाइन अपलोड कर चुका था। आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है। फ़र्स्ट क्लास जो हमारी है वो एनालिसिस ऑफ मार्केट है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि फिर मैं इसके बारे में आपको मज़ीद इसकी ना एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। एनालिसिस ऑफ मार्केट में ये होता है कि कौन सी मार्केट हमारे लिए बेटर है और किस एंगल की मार्केट, किस तरह की मार्केट के ऊपर हमें ट्रेड करनी चाहिए और क्या तरीक़ेकार होते हैं और क्या असूल होते हैं, उनके ऊपर हम ट्रेड करने को कहते हैं, या चार्ट को एनालिसिस करने के ऊपर। ये ऐसी चीज़ों के ऊपर हम इनको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके हम उनके ऊपर ट्रेड करें ना, उसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ मार्केट। ठीक है ना, तो ये होती है हमारी एनालिसिस ऑफ मार्केट। तो इसके ऊपर हम आज ने फोकस करना है और आपको नो हाउ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला के हुक्म से कि कौन सी मार्केट बेस्ट होती है ट्रेड के लिए और कौन सी नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत से जो प्रीवियस वीडियो थी माशाल्लाह से आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। ठीक है, थोड़ा सा मैं ट्रैवल में था, अभी मैंने एंड किया ट्रैवल, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं वीडियो बनाने लग गया। वीडियो लेट है लेकिन उसी दिन आ रही है इंशाल्लाह से, टेंशन नहीं। ठीक है, तो अब सीन ये है कि सबसे पहले ये कि प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेके चलना और प्रॉपर तरीके से मार्केट में एनालिसिस करना, प्रॉपर तरीके से ट्रेड्स करना। जब आप इस तरह करेंगे ना, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। देखें, हम बैठे हैं सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर, हमें रिजल्ट्स मिलेंगे तो हम ट्रेडिंग को कैरी करेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो हम इसको कैरी नहीं कर सकते। तो ये तरीक़ेकार है आपका प्रॉपर से। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट है हमारी मार्केट के एनालिसिस, कैसे मार्केट को एनालिसिस करना है, कैसी मार्केट बेहतरीन होती है, इस चीज़ को एनालिसिस करना है। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, देर सवेर रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि मैसेजेस का बहुत ज़्यादा रश होता है जिसकी वजह से हम 19-20 हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ मार्केट में 3 पैरामीटर्स होते हैं, 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपने सबसे पहले देखना होता है कि यार ये जो चीज़ है ये किस तरह से कर रही है वर्क और कैसे कर रही है वर्क। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना मतलब कि फ़ायदेमंद होती हैं आपके लिए, और आपके लिए इन चीज़ों को कैरी करना थोड़ा सा ना बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली मैं आपको पहले कहा था मैंने कि इंशाल्लाह से मैं ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो कि बेहतरीन से बेहतरीन होंगी इंशाल्लाह ताला के हुक्म से। ठीक है, आप लोगों ने बेफिक्र रहना है। ठीक है, फ़ाइन और परफेक्ट चीज़ें सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला के हुक्म से। तो 3 पैरामीटर्स होते हैं इसमें। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो आपका ट्रेंड होता है कि मार्केट में अब आप जब चार्ट को देख रहे हैं, मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं आप, उसमें सबसे पहला पैरामीटर आपका चार्ट होता है। सॉरी, चार्ट में ट्रेंड होता है। ठीक है ना, ट्रेंड को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जी हम जिस चीज़ को कैरी कर रहे हैं वो हमारा ट्रेंड है उस मार्केट में, या साइडवेज है, जो भी है मार्केट जिस तरह की कंडीशन बनाना चाह रही है। ठीक है ना, उस तरह की कंडीशन के ऊपर उन कंडीशंस को लेके ना आप चल सकते हैं। आपका फर्स्ट वन हो गया ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड होता है वो आपका जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट में विक्स होती हैं। ठीक है ना, कि विक्स किस तरह लोकेट कर रही है मार्केट में और किस तरह उसको लेके चल रही है, और मार्केट विक्स के ऊपर कैसा रिएक्शन दे रहा है और कैसा नहीं दे रहा है। जस्ट इन चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है। ये हमारा सेकंड इसमें होगा जो कि हमने इस चीज़ को स्टडी करना है। ठीक है, थर्ड जो होगा मार्केट कलरिंग करती है। ठीक है, उस कलरिंग के अबाउट हमने स्टडी करना है कि मार्केट जो कलरिंग करती है वो कलरिंग बेसिकली क्यों करती है, मार्केट किस के पैरामीटर्स के ऊपर करती है, और उसका बेसिकली तरीक़ेकार क्या होता है और ट्रेड करने का तरीक़ेकार क्या होता है। इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन मार्केट भी हम ढूंढेंगे और इसमें से अच्छी जो ख़राब मार्केट्स होंगी उनका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की होती है। ठीक है, अब सबसे पहले ट्रेंड होता है। ठीक है, अब ट्रेंड बेसिकली क्या होता है आपका, ट्रेंड बेसिकली मार्केट में 3 किस्म के होते हैं। एक आपका अप ट्रेंड होता है लाइक दिस, के ये आपका अप ट्रेंड मार्केट बना रहा है। ठीक है ना, इस तरह हाई एंड लो की सिचुएशन मार्केट क्रिएट कर रहा है, इस तरह से ये आपका एक अप ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये आपका अप ट्रेंड है। ठीक है, तो अप ट्रेंड की जो मार्केट होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। ठीक है, इसी वो ट्रेंड्स की मार्केट वैसे भी बहुत अच्छी होती है। ये आपका ऐसे समझ लें कि आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मार्केट इसका डाउनफॉल बना रही है, ये डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपली डाउन ट्रेंड हो गया जो कि मार्केट ने क्रिएट किया इस तरह से, ये हमारा डाउन ट्रेंड होता है। ट्रेंड 3 किस्म के होते हैं, मैं ऑलरेडी शायद पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है ना, अभी फिर से एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से खास ज़रूरत नहीं है। तो ये होते हैं ट्रेंड 3 किस्म के। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को सबसे पहले लोकेट करना है कि यार ट्रेड मैंने किस मार्केट में करनी है और किस किस्म की किस लेवल की मार्केट होगी जिसमें मैंने ट्रेड करनी है। तो ये 3 किस्म के ट्रेंड है, अप डाउन और मार्केट का साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तो ये ट्रेंड में सबसे बेहतरीन जो ट्रेड लेने का आपको मैं एक सिनेरियो समझाता हूँ कि सबसे बेहतरीन सेटअप मार्केट में कोशिश करो कि जहाँ मार्केट आपको साइडवेज नज़र आए। ठीक है ना, वहाँ ट्रेड करने की कोशिश करो, क्योंकि साइडवेज में मार्केट की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो लाइव मार्केट हो चाहे वो OTC हो,
कुछ भी हो, ठीक है। साइडवेज में मार्केट इजी ट्रेड प्रोवाइड करता है और इस चीज़ की एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कोशिश करो कि साइडवेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, लेकिन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी ऐसी बात नहीं है कि आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे। तो लेकिन इन दोनों से ज़्यादा बेहतरीन जो हमारा होता है वो साइडवेज रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखें ये आपका साइडवेज है, साइडवेज को एनालिसिस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अब देखें साइडवेज में मार्केट कितना अच्छा, अगर मैं यहाँ सपोर्ट लगाता हूँ, ठीक है, तो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ आके उस रेजिस्टेंस लगाता है। इस रेजिस्टेंस देखो, जस्ट साइडवेज में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा के बैठे ना, वो भी हमारा बहुत बेहतरीन हो जाता है मार्केट में, वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से ना रिस्पेक्ट करता है, चीज़ों को लेके चलता है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ मैं अपना रेजिस्टेंस लेवल लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ उसने इसको ब्रेक किया, दोबारा मार्केट है, उसने प्रॉपर इसको टच लगाया और हमें प्रॉपर ट्रेड मिली है प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है ना। तो ये देखें ये साइडवेज एनालिसिस करना ज़्यादा आसान है। अब ये अप ट्रेंड है, इसको एनालिसिस करना थोड़ा टफ है एज़ कम्पेयर टू आपकी साइडवेज, ठीक है। तो बस ये है कि आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि आपने किस मार्केट को लेके चलना है। लेकिन मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं जैसे आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि मार्केट के एनालिसिस हम कैसे करते हैं और आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। कोशिश करो कि फोकस ज़्यादा करो साइडवेज के ऊपर। ये आपका साइडवेज ट्रेंड है, इसमें आपके लिए चीज़ें फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। और आप ईजी इन चीज़ों को लेकर चल भी सकते हो। देखें यहाँ मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, मुझे यहाँ ट्रेड मिलती है, यहाँ भी मुझे ट्रेड मिलती है, रीटेस्ट लगाता है मार्केट, यहाँ ट्रेड मिलती है, आपकी कितनी अच्छी और तगड़ी ट्रेड मिलती है, ठीक है ना। तो ये होता है कि साइडवेज आपको अच्छी ट्रेड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ देखें एग्जैक्टली अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ तो यहाँ से इसका ब्रेक हुआ, उसने प्रॉपर जाकर रीटेस्ट लगाया, हमें ट्रेड मिली है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं मज़ीद दिखाऊँ मार्केट में, ये तो चलो ब्रेक हो गया यहाँ से, लेकिन यहाँ प्रॉपर ये भी चलो ग्रीन कैंडल, इसको भी हम नहीं लेते। देखिए साइडवेज में कितनी अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं, लेकिन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में फिर हमें फ्लो के साथ कैरी करना होता है, वहाँ हमें ट्रेड्स में थोड़ी सी ना डिफ़िकल्टी आती है और हमें ट्रेड्स वहाँ पर प्रॉपर नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को ना साइड रखते हैं, ठीक है ना, कि इस चीज़ में एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप 19-20 हुए तो एक्यूरेसी सारी बढ़ जानी है, ठीक है। तो इसीलिए साइडवेज बेस्ट है आपका और अच्छी ट्रेड प्रोवाइड करता है और एवरी मोमेंट विल बी इंजॉयबल, ठीक है ना। तो आप उसको इंजॉय कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से, कोई इतनी बड़ी नॉलेज भी नहीं, तो जस्ट सिंपल सी नॉलेज आप लेके बैठे, इसमें आपको ये चीज़ें प्रॉपर प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जैक्टली यहाँ कह लें कि यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखें हर मोमेंट पे मार्केट, यहाँ देखें ट्रेड मिली है आपको, हर मोमेंट पे साइडवेज में मार्केट बहुत बेहतरीन तरीके से ना आपको ट्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको साइडवेज सजेस्ट करूँगा कि आप साइडवेज को लेके चलें, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ पे ऊपर फोकस करता हूँ। ट्रेंड्स में मार्केट को थोड़ा ट्रैप करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी आप बिगिनर्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है। साइडवेज को लेकर चले, इंशाल्लाह से रिजल्ट बहुत अच्छे और बहुत तगड़े मिलेंगे। बाकी जैसे जैसे हम चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे, आपको मज़ीद इस चीज़ में एक्सपीरियंस, मज़ीद इस चीज़ों के ऊपर फोकस, अच्छा कंसर्न मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तरीक़ेकार था कि अगर ट्रेंड्स को लेके मार्केट में आप कैरी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपको कौन सा ट्रेंड ज़्यादा एनालिसिस करना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो आपका साइडवेज ट्रेंड है, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि साइडवेज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड और मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेंड हमारी जो ये ट्रेडिंग है, ठीक है ना। ये हो गया आपका ट्रेंड। अभी होता है हमारा विक्स। अभी होता सीन ऐसे है कि हमारी कोई मार्केट नॉर्मल होती है, ये आपकी मार्केट एक अपसाइड का ट्रेंड मोमेंटम बना रही है, ठीक है ना। अब इसमें रोल ऑफ विक्स का होता है कि देखें इस तरह की जब मार्केट आपको मल्टीपल विक्स इस तरह की शेयर करने लग जाएगा आपके साथ, तो इस तरह की मार्केट की सिचुएशन जब आपके सामने आए, यहाँ इस तरह से मार्केट विक्स दिखाने लग जाए, तो ये टोटली एक ट्रैपिंग होती है मार्केट की तरफ से। यहाँ प्रॉपर आपकी एनालिसिस जो आपकी चीज़ें होती हैं वो फेल होती हैं, जिसकी वजह से फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और आप फिर परेशान। ऐसी विक्स से मार्केट कोई हो, ऐसी विक्स वाली, तो कोशिश करो उस वहाँ से ना उस चीज़ को ना अवॉइड करो, ठीक है। वहाँ से भागो, निकलने की कोशिश करो, ठीक है। वहाँ पर अक्सर आपको ना मार्केट ट्रैप करती है। अब देखें यहाँ देखें, अब वो भी एरिया मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ कि कौन से एरिया आपने स्किप करने हैं। देखें ये मल्टीपल विक्स, देखें देख रहे हैं कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन, और देखें मल्टीपल विक्स कैंडल किसी तरफ, कोई किसी चीज़ को कुछ रिस्पेक्ट नहीं कर रही, और देखें विक्स 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 यहाँ तक विक्स, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ने विक्स को छोड़ा है, मार्केट स्टेबल हो गया। यहाँ देखें मार्केट कितना स्टेबल हो गया, कितना प्यारा हो गया विक्स को छोड़ने के बाद। लेकिन यहाँ मार्केट कितनी ज़्यादा विक्स के साथ था और स्टेबिलिटी पूरी खोई मार्केट ने, और यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते। ये भी याद रखना कि इस तरह से हमने मार्केट को एनालिसिस करना है
और ऐसे एनालिसिस करना और ऐसी चीज़ों को देख के हमने एनालिसिस करना है कि यार ये चीज़ है, इस चीज़ के ऊपर हमने इस तरह लेके चलना है, ऐसे देखना है मार्केट को। ये जो जो 3 पैरामीटर्स हैं, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी चार्ट को देख के उसको एनालिसिस कैसे करना है आपने और कैसे लेके चलना है और कहाँ पर आपको एनालिसिस करने चाहिए, कहाँ पर नहीं करने चाहिए। देखिए साइडवेज ट्रेंड थे, साइडवेज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड 3 ट्रेंड्स थे। अभी मैंने वहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन कर दी है कि आप ट्रेंड से बेहतर है कि आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से बेहतर है कि आप साइडवेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। इंशाल्लाह वहाँ पर आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे एज़ कम्पेयर टू आपका ये जो ऐसे समझ लें कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि आपका ये जो यूँ कह लें कि विक्स का कनेक्शन होता है कि जहाँ पर मल्टीपल विक्स और मार्केट फ्लक्चुएशन इस तरह की दिखाए, ठीक है, तो वहाँ पर मार्केट को स्किप कर देना है, किसी और मार्केट को देख लेना ताकि इस चीज़ में हमारा जो लॉस हो वो ना हो, ठीक है ना। और हमें चाहिए गारंटेड विन, हम मार्केट में बैठे हैं, हम विन करने के लिए बैठे हैं, ये एक ये चीज़ होगी, ठीक है। तो कोशिश करो ये जो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इनके ऊपर फोकस करना। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके जो नए टॉपिक्स आते रहेंगे ना वो आपको कन्फर्मेशन के साथ बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जब वो बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड होंगी ना आपको, तो ये चीज़ें फिर आपको फील होंगी कि यार कौन सी मार्केट एनालिसिस करनी। बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन यही रहती है कि सर कौन सी मार्केट एनालिसिस करें, कैसी मार्केट होनी चाहिए जिसको एनालिसिस करें, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि साइडवेज को एनालिसिस करो, अगर विक्स आ जाती है साइडवेज में तो छोड़ दो उसको, कोई और एरिया ढूंढो। जिस साइडवेज के एरिया में विक्स नहीं है उसको आप कैरी करो, जहाँ पर मार्केट मल्टीपल विक्स लाइक दिस शो कर रहा है आपको वहाँ से स्किप करने की कोशिश करो, इसमें आपकी भलाई है, ठीक है। तो ये होगी 2 चीज़ें जो कि एक्चुअली में जिसको लेके बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं कि बेसिकली उनको कैरी क्या करना है, ठीक है ना, किस तरह कैरी करना है, बस ये उनकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। अब होपफुली वो कलर क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड फेस होता है कलरिंग का, ठीक है। तो कलरिंग में आपका फेस ऐसा होता है कि कलरिंग मार्केट ऐसे बनाती है कि आपकी टोटल साइकोलॉजी को फेल कर देती है, ठीक है। जो आपकी चीज़ें होती हैं, जो आपके एनालिसिस होते हैं वो सब बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की मार्केट कभी कभी इस तरह चलता है, आपको यूं कलरिंग दिखाता है, ठीक है ना। इस तरह की कलरिंग हो रही होती है मार्केट में अक्सर, ठीक है। लोग कुछ FFL कुछ कैसी कुछ क्या कहता है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं जो कि कलरिंग में एग्जैक्टली आपकी शामिल होती हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन मार्केट बना रहा होता है, ठीक है ना, एग्जैक्टली इस तरह की। तो इसमें मार्केट बेसिकली कर क्या रहा होता है, इसमें मार्केट आपको कलरिंग दिखा के आपको ट्रैप करने की कोशिश कर। कलरिंग से मुराद कि डिफरेंट पार्टीज़ अपना कलर को शो करें, डिफरेंट कैंडल्स नज़र आएँ और अच्छा कोई मोमेंटम या कोई साइडवेज अच्छा ट्रेंड ना नज़र आए और कैंडल के ऊपर कैंडल, हर पार्टी की डिफरेंट कैंडल चढ़ी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन जब आती है ना तो उसको हम कहते हैं कलरिंग, ठीक है ना। कलरिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जो कि आप यूँ समझ लें कि आपको टोटली आपकी हर किस्म की नॉलेज, आपके हर किस्म के सिनेरियो को फेल कर देती है, ठीक है। उसमें फिर आपका ना थोड़ा टफ हो जाता है कि वहाँ पर ट्रेड्स निकालना। तो ये चीज़ होती है। अब ये देखें एग्जैक्टली यही एरिया, ये देखें मार्केट कलरिंग कर रहा है और यहाँ पर ट्रेड निकालना बहुत टफ होता है और यहाँ पर हम नहीं करते, ऐसी मार्केट से अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें यहाँ पर भी आपको प्रॉपर कलरिंग नज़र आ रही है, ठीक है। देखिए 2 ग्रीन 1 रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, फिर 2 ग्रीन 2 रेड 1 ग्रीन, इस तरह का सिचुएशन नज़र आ रहा होता है। तो ये सिचुएशन जो होती है बेसिकली ये आप इसको हम कहते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये जी कलरिंग है, ठीक है। कलरिंग जब मार्केट करता है तो उसका बेसिकली मोटिव ये होता है कि आपको ट्रैप करे, आपको फेल करे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद यहाँ देख लें कलरिंग हुई है और यहाँ पर कोई सेंस नहीं है ट्रेड का। अगर यहाँ पर जोन लगाएं तो भी हमारा कोई जोन ऐसा नहीं बनेगा कि हम उसके ऊपर ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो ये होती है कलरिंग। तो ये 3 पैरामीटर्स होते हैं, 3 आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको लेके हमको मार्केट को एनालिसिस करना होता है, मार्केट को लेके चलना होता है कि इनके ऊपर अगर हम एनालिसिस करें कोई मार्केट तो हमें कैसा दिखना चाहिए। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि एक चार्ट को देखो, देखने के बाद आप खुद के साथ फैसला करो, खुद को दिमाग को अच्छे से ना सेटिस्फाइड करो कि आपने इस मार्केट में एनालिसिस करना है कि नहीं करना। बहुत से लोग कहते हैं कि सर कौन से चार्ट लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए। तो अभी मैं ये कहूँगा कि अभी जो मैंने चीज़ें आपको क्लियर की हैं इनको लेके आपने जस्ट ट्रेड करनी है मार्केट में। मैं कहता हूँ अगर कोई 50-50 पे पड़ा हुआ बंदा था ना, वो 50-50 से उठ के 80-20 पे आ जाएगा, मतलब 80% उसकी एक्यूरेसी हो जाएगी, ठीक है।
तो 80% एक्यूरेसी जब उसकी हो जाएगी तो ये बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस कोशिश ये करो कि जैसे मैंने आपको चार्ट को एनालिसिस करना समझाया अच्छे से बेहतरीन तरीके से, कोशिश करो इसी चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को लेके चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप इन चीज़ों के साथ चार्ट को एनालिसिस करते हो आपको बहुत तगड़े, बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, और होप इंशाल्लाह से आपको मिलेंगे भी, ठीक है ना। तो ये 3 पैरामीटर्स, 3 चीज़ें होती हैं, आप ऐसे समझ लें 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको देख के हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। हमने ट्रेंड को देखना है, हमने विक्स को देखना है, हमने कलरिंग को देखना है। ये जस्ट 3 चीज़ें देखने के बाद ट्रेंड हो गया आपका, ठीक है ना, उसके बाद आपका ट्रेंड हो गया, विक्स होगी, कलरिंग्स होगी, ठीक है ना। इन 3 चीज़ों को देखने के बाद हमने फैसला लेना होता है कि हमने किस मार्केट में कंटिन्यू करना है, किस में नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर दिखाई हैं, ठीक है। अगर ये नेगेटिव वे में चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं मार्केट में तो कोशिश करो उनसे, उस मार्केट से हट जाओ, किसी और मार्केट में ट्राई करो, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव वे में आपको नज़र आ रही है तो वेल एंड गुड, बेहतरीन है आपके लिए, आप उसके साथ कैरी कर सकते हो, ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बस गेम सारी अंडरस्टैंडिंग की है, अंडरस्टैंड करें, इंशाल्लाह से बहुत अच्छे, बहुत तगड़े रिजल्ट मिलेंगे। अभी तो ये क्लास फर्स्ट थी हमारी, इंशाल्लाह से प्रॉपर क्लासेस आएंगी, और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएं, गाइड पे लिख लें, उसको प्रैक्टिस करके उनके ऊपर मेंशन करके रख लें कि यार ये मैंने इस बेस पे ट्रेड ली थी, यहाँ ये बना था, वहाँ वो बना था, ऐसा कर लें। कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है ना। तो अभी मैंने ऐसा सोचा है कि आज जो क्लास हो रही है इसके जो क्वेश्चन आएंगे, कल जो रेस्ट का दिन होगा, आप लोगों ने इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख देने कि इसमें आपकी क्या कन्फ्यूजन है। जो भी कन्फ्यूजन होगी नेक्स्ट डे फिर मैं आपका एक पढ़ के ना कमेंट आपको ना मैं वो कन्फ्यूजन आपकी क्लियर कर दूंगा कि जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम चलते हैं। एक दिन जो होगा उसमें हम Q&A रख लेंगे, क्वेश्चन आंसर का आपका जवाब दे देंगे, एक दिन आपकी क्लास आती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी भी लर्निंग अच्छी होगी, और जो क्वेश्चन होंगे वो भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे, प्लस में आपको टाइम भी मिलेगा प्रैक्टिस करने का, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह से अल्लाह पाक बेहतरीन करेगा, ना उम्मीद नहीं होना, ठीक है। अपनी मेहनत जारी रखे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी बेहतरीन है, ठीक है ना। वो अपने बंदे के साथ है, उसको ऐसे समझे कि अकेला नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो वो ज़ात ही ऐसी है, तो अल्लाह पाक से उम्मीदें लगाएं, बंदों से नहीं, ठीक है। बंदे वैसे उम्मीदें तोड़ देते हैं, तो बेहतरीन यही है कि इंशाल्लाह मेहनत करें। मेहनत तो चोर की भी ज़ाया नहीं जाती, आप तो फिर माशाल्लाह से अशरफुल मखलूक़ात हैं, ठीक है। तो यही थी आज की हमारी फर्स्ट क्लास। इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और अच्छी साइकोलॉजी के साथ मिलेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह तो दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।